अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, अंसार बासी साहब की एक स्टोरी है जो आज आप पढ़ सकते हैं। उस स्टोरी ने हमारी उन बातों को तक़वियत दी है जो हम लोग पहले से कह रहे हैं कि नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उसका फैसला भी हो चुका है, नाम का फैसला भी हो चुका है और तारीख का भी फैसला हो चुका है। मैं अपने प्रोग्रामों में और वीलॉग में कह रहा हूं कि इससे पहले वाले दोनों आर्मी चीफ की जो समरी थी वो 18 तारीख के बाद भेजी गई थी और इस दफा भी ऐसा ही होगा। 18 या 19 को समरी जाएगी और नाम ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, इम्प्रूव होकर वापस आ जाएगी। तो ये जितनी सोशल मीडिया और मीडिया पर अफवाहें हैं या जितने भी रोमर फैले हुए हैं उनको मेरे ख्याल में अब खत्म हो जाना चाहिए। अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी डेफिनेट ऑलवेज बड़ी परफेक्ट होती हैं, बहुत कम चांस होते हैं कि उसको कहीं चैलेंज किया जा सके। हमारे अपने सोर्स भी लंदन से यही बताते हैं कि आर्मी चीफ का नाम जो है वो वही है जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इस दफा मोस्ट सीनियर जो जनरल होंगे। मैं आपको अगर थोड़ी सी जो स्टोरी है वो भी बता देता हूं कि अंसार अब्बासी नए आर्मी चीफ का तकर्रर 20 नवंबर के करीब हो जाएगा। तकर्रर ही हो जाएगा कह रहे हैं, फैसला हो चुका है। एक काबिल भरोसा जराये के मुताबिक इस मतलब सीनियरिटी को तरजीह दी जाए वही आसम मनीर साहब जो हैं। उनमें अब 3 नाम हैं, अब जो सीनियर 3 नाम है ना, तो वो डेफिनेट ये एक फॉर्मेलिटी है, पूरी करनी पड़ेगी या पूरी की जाती है। लेकिन मेन जो सीनियर 3 है ताकि ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज किया जाए और एक ऐसी नई मशक की जाए जिसमें चौथे नंबर या 5वें नंबर वाला या पसंद वाला या कौन किसका स्टूडेंट रहा, किसका कोई पीर रहा, किसका कोई मुरीद रहा, किसने क्या किसी के लिए किया, इन तमाम चीज़ों से हटकर इस दफ़ा डिसाइड ये हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है इस दफ़ा बिल्कुल अपने जरदारी साहब अपनी जगह, शहबाज शरीफ साहब अपनी जगह पे और बाजवा साहब अपनी जगह पे, लेकिन नवाज शरीफ साहब का मेरे ख्याल में जो मौक़िफ़ है या वो जो कह रहे हैं वो सबसे तगड़ी बात यह है कि ये तमाम पसंद नापसंद को ख़त्म किया जाए और एक प्रोफेशनल फौज के प्रोफेशनल जनरल को जो सबसे सीनियर है, जाहिर है जो सबसे सीनियर है। अब इमरान खान साहब की बातों को लेके आए तो वो तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, उनकी बातें तो ना ही की जाए तो अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे मोस्ट सीनियर है वही लगाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानब से बाज़ाब्ता तौर पर दफ़ाई हकाम से 1-2 दिन में राब्ता किया जाएगा ताकि आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदों पर तकर्री के लिए कार्रवाई का आगाज किया जा सके। दफ़ाई हकाम इसके बाद सीनियर 3 स्टार जनरलों के नाम की फहरिस्त पैनल एक समरी के जरिए मजाज अथॉरिटी यानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इरसाल करेंगे ताकि मज़कूरा ओहदों पर तकर्रर किया जा सके। ज़राए ने ये भी कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को 18 या 19 तारीख तक समरी जो है वो वसूल हो जाएगी, जिसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव दोनों ओहदों पर तकर्री कर देंगे। मालूम हुआ है कि ज़ुबानी कलामी मामलात पर मुतल्लिका हकाम से बात हो गई है। तो यहाँ पर फौज और हुकूमत एक पेज पर है। उनमें मामलात तमाम तय पा चुके हैं। किसी किस्म का कोई भी इस वक़्त इख्तिलाफ या कोई भी नहीं है। ये जितनी बातें हैं लोगों की अपनी सोच है, लोगों के अपने अंदाजे हैं। ये बात हम अपने प्रोग्रामों में बहुत कह चुके हैं। मेरी कल एक रिटायर्ड ऑफिसर से बात हुई तो मैं उनसे भी ये कह रहा था, तो उन्होंने बल्कि कहा जी कि मैं अगर आप मेरे पास हो तो मैं आपको माथा चूमा कि आपने बड़ी, मैंने कहा सर देखें ये सारी चीजें जो है ना अदारा इस वक्त ना हुकूमत इस वक्त किसी किस्म के थ्रिलर या किसी किस्म की इस वक्त जो मुल्क में हालात है ना वो कुछ चीज अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और इंशाअल्लाह ताला बड़े ही स्मूथ तरीके से ये तमाम अमूर सर अंजाम पाएंगे। नए आर्मी चीफ इक़्तिदार आएंगे, अपनी कमान संभालेंगे और हुकूमत जो है वो जो टारगेट है उसका वो अचीव करेगी कि वो अवाम को रिलीफ दे सके। इस वक़्त हमारा सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो यही है और जैसे ही ये मामला ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला हुकूमत और ताकत और मज़बूती से आगे बढ़ेगी और अवाम को रिलीफ देगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इमरान खान ये बातें फैला रहे हैं कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के पास इख्तियार नहीं कि वो आर्मी चीफ तकर्रर करे क्योंकि अगले आर्मी चीफ का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। जी, उनका कहना है कि ये शहबाज शरीफ के पास इख्तियार नहीं है, ये नवाज शरीफ कर रहा है। और इमरान खान का कहना है कि एक मुजरम और मफरूर मुलज़म किस तरह आर्मी चीफ का तकर्रर कर सकता है। अब इमरान खान साहब को ये बताएं कि जब आपके पास ये इख्तियार आया था तो उस वक़्त आप भी मफरूर थे, जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तब आप भी मफरूर थे। जब आपका सदर, आपका साथी जिसने मिलकर पीटीवी पर हमला किया था वो भी मफरूर थे और आर्मी चीफ
لگانے کا اختیار جب آیا تو آپ نے نہیں لگایا، ایک سادے کاغذ پر لکھ کر اسی کو کنٹینیو کروایا جو آپ کو ہمت اور حوصلہ دے رہا تھا، اور سینٹ میں یا پارلیمنٹ میں بل پاس کروانے کے لیے بندے دے رہا تھا۔ تو عمران خان صاحب آپ تو خیر یہ بات چھوڑ ہی دیں، پہلے کہتے تھے کہ موجودہ آرمی چیف کو عام انتخابات کے بعد نئی حکومت کی جانب سے مقرر کرنا چاہیے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ موجودہ آرمی چیف کو اس وقت تک توسیع دی جائے جب تک عام انتخابات نہیں ہو جاتے اور بعد میں نئی حکومت منتخب نہیں آ جاتی۔ شہباز شریف اور ساتھ حکمران اتحاد کے دیگر رہنماؤں نے عمران خان کے مطالبے کو مسترد کیا اور کہا کہ آرمی چیف کو لگانے کا استحقاق وزیر اعظم کا ہے اور اس وقت آئینی طور پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں۔ اچھا جی، وزیر اعظم نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک مشترکہ دوست کے توسط سے عمران خان نے رابطہ کیا اور تجویز دی تھی کہ آرمی چیف تقرر کے لیے باہمی مشاورت کی جائے۔ یہ وزیر اعظم صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو عمران خان کے ایک جو مشترکہ دوست، انہوں نے کہا تھا کہ اس کی مشاورت کی جائے، جس شہباز نے کہا کہ عمران خان کی تجویز مسترد کر دی، مشاورت کس بات سے اور کس سے کی جائے؟ عمران خان کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، آئین اور قانون کے مطابق یہ والی تعیناتی صرف اور صرف وزیر اعظم کا استحقاق ہے، اور اس پر کسی قسم کا، یہ کوئی نیب کا چیئرمین تو ہے نہیں ہے کہ سینٹ نیب کا چیئرمین تو نہیں ہے جس کے لیے آپ کو اپوزیشن سے پوری ایک مشاورت کرنی پڑے، تو اس لیے اس کو پورا کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں حالیہ دنوں میں ایک آپ نے سیمینار تھا جس میں جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ وہ ریٹائر ہو جائیں گے، کسی بھی صورت میں کنٹینیو نہیں کریں گے۔ دوستو یہ تو کہانی ہے، اب اس پورے 6-7 منٹ کے جو کلپ ابھی تک آپ دیکھ چکے ہیں، اس میں اینڈ اس کا یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر موسٹ سینئر جنرل ہیں، ان کا نام میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ہے کہ جو سب سے موسٹ ہے اسی کا نام ہے۔ اب اس میں ایک چھوٹی سی ہے کہ وہ 2 دن پہلے ریٹائر ہو رہے ہیں، لیکن جب آپ 18-19 کو امپروو کر دیں گے تو میرے خیال میں وہ بھی کہانی ختم ہو جائے گی۔ تو آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کے پر اس لیے جلتے ہیں کہ یہ جو گھڑیاں اور یہ جو کفے اور یہ جو انگوٹھیاں اور یہ جو پین اربوں روپے کے فراڈ ہو رہے ہیں نا، یہ جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا تھا اس وقت کے وزیر اعظم کو کہ ان کو آپ کنٹرول کریں، اور آپ کو پتا ہوگا کہ واحد جنرل ہے جس کو کسی وزیر اعظم کی خواہش پر ISI کے چیف کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا۔ اس سے پہلے یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی وزیر اعظم کی ذاتی خواہش کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہو۔ تو عمران خان صاحب کا اصل پرابلم یہ ہے کہ ان کو عاصم منیر صاحب سے یہ ڈر ہے، لیکن فوج کا جو سربراہ ہوتا ہے، جنرل ہوتا ہے، وہ کسی ایک سیاستدان کے لیے یا کسی ایک بندے کے لیے نہیں، وہ پورے ملک کی فوج کا سربراہ ہوتا ہے، اور اس کا کام کسی ایک بندے کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب کو آئی ڈونٹ نو، پتہ نہیں کیوں ان سے ڈر لگ رہا ہے۔ دوستو گھڑی والی سٹوری پہ تو بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ میں یوتھیوں کے لاجک دیکھ رہا ہوں کہ جی انہوں نے وہاں پہ پیسے دیے اور پیسے دے کے لے لی تو پھر جو مرضی کریں۔ او بھائی، آپ نے جتنے میں بیچی ہے، اب ملک کے وزیر اعظم ہیں یار، اگر آپ اتنے ہی ضرورت مند تھے، آپ اتنے ہی تکلیف میں تھے، تو پھر جا کے MBS سے ویسے ہی پیسے مانگ لیتے۔ وہ تو آپ کا اتنا، جو بندہ آپ کو اتنے اربوں کی گھڑی دے سکتا ہے، آپ کی 25-30 کروڑ کی وہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ خدا کا خوف کریں یار، بات گھڑی بیچ کر ان پیسوں کو پاکستان لانے کے علاوہ پاکستان کی جو عزت خاک میں ملی ہے وہ ہے، لیکن جن کی عزت نہ ہو ان کو آپ یہ بات کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ کیا عمران خان صاحب کی کوئی عزت ہے؟ اگر عمران خان کی عزت ہوتی ہے وہ یہ گندی اور گھنونی حرکت کرتا؟ کبھی بھی نہ کرتا۔ لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان چیزوں سے بالکل اوپر ہیں۔ اب ذاتی محفلوں میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں میرا تو قصور کوئی نہیں ہے، یہ گھڑی میں نے تحفے میں لی اور تحفے میں لے کے بشرا بی بی کو دے دی۔ اب بشرا بی بی نے اپنی فرنٹ مین اور اپنی سہیلی اور اپنی بیٹی فرح گوگی کے ذریعے اس گھڑی کو کہاں پہنچایا، کہاں سیل کیا، کتنے میں سیل کیا، مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب یہ ذاتی محفلوں میں تو یہ کلیئرنس دے سکتے ہیں، یا ذاتی محفلوں میں تو کلیئر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن شاید کبھی میڈیا پر آ کر اور لوگوں کے سامنے آ کر یہ بات نہ کہیں، کیونکہ وہ ان کی زوجہ محترمہ ہیں تو وہ مناسب نہیں ہوگا۔ لیکن عمران خان صاحب یہ ذاتی اپنے دوستوں کی محفلوں میں کہہ رہے ہیں کہ میرا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اس گھڑی سے، اور نہ ہی یہ گھڑی میں نے بیچی ہے، اور نہ ہی میں نے عمر فاروق کو دی ہے۔ یہ جتنا بھی کام کیا ہے، یہ جو بھی کیا ہے، یہ بشرا بی بی نے کیا ہے، پنکی نہیں سوری میں یہ نام کبھی نہیں لیتا، فرح گوگی کے ساتھ مل کر کیا ہے۔ اچھا، فرح گوگی کی بھی کہانی سن لے۔ یہ فرح گوگی نے جب 12 ملین والی 4 ملین مانگا، اور وہ عمر فاروق صاحب ظاہر ہے ایک بزنس مین ہے، اور بزنس مین جو ہوتا ہے اس کے پاس اگر چوری کی چیز آئے گی، ہیرا پھیری کی چیز آئے گی، تو وہ تو کوشش کرے گا کہ انہوں نے تو بیچنی ہے تو میں ان اچھے پیسوں سے ذرا مطلب کہ اس پہ لگا لوں۔ تو انہوں نے جناب یہ صرف $2 ملین میں جب خریدی، اب اگلا ان کا یہ بھی تھا کہ یہ پیسے ان کو کیش میں چاہیے۔
अब उन्होंने कैश उनको रियालों में दिया, अब वो रियाल पाकिस्तान कैसे आने थे? वो रियाल पाकिस्तान ऐसे आए जनाब वली, इमरान खान साहब के करीबी बड़े बिजनेसमैन दोस्त, जो हर आने वाले ताकतवर किसी भी अदारे के सरबराह के बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, वो हर लिखने वाले बड़े सहाफी जिनकी कलम से लिखे हुए लोगों को बड़े उस पर अथेंटिक होते हैं, उनके वो दोस्त। पाकिस्तान के कोई भी वजीर आजम हो, कोई भी सदर हो, उनके दोस्त, बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून, जिनके अपने जाती जहाज चलते हैं, जैसे लोगों की टैक्सियां चलती हैं, इन कामों के लिए, इन खदमत सरंजाम लगे। तो दुबई से उसमें वो बैग इस्लामाबाद आया, और इस्लामाबाद में एक जो मनी चेंजर है उसके पास गया, और वहां से फिर वो पैसे चेंज हुए, और वहां से वो साबिक वजीर आजम जो है वो इमरान खान साहब के घर पर गए। इस स्टोरी को मानने में आसानी और भी हो जाती है अगर हम इमरान खान साहब की ये बात मान लें कि वो घड़ी बेचकर उन्होंने सड़क बनवाई थी। तो अगर घड़ी बेची थी दुबई में, तो फिर पैसे तो पाकिस्तान आए थे, तो फिर इस बात को माना जा सकता है कि ये जो पैसे है, ये जो बैग है, ये किसी बड़े बिजनेसमैन के जहाज में आए हैं। अदरवाइज कैसे हो सकता है घड़ी दुबई में बेचे हो और पैसे सड़क बनाने के लिए कहां से आ गए? तो ये बात मानी भी जा सकती है। लेकिन अगर इमरान खान साहब जाती महफिलों में ये बात करते हैं कि ये घड़ी जो है उन्होंने बुशरा बीबी को दी और उन्होंने बेची, मेरा इससे कोई तल्लुक नहीं है, तो फिर इमरान खान साहब यहाँ पे दोबारा एक बार फिर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब कह चुके हैं कि उन्होंने ये घड़ी बेचकर अपनी बनी गाला की सड़क बनवाई थी। हर रोज गुजरते दिन के साथ इमरान खान साहब का ऐसा ही एक फ्रॉड और धोखा पकड़ा जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है, उन यूथियों को ये बात समझ नहीं आएगी जो कि ज़ुम्बी हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान साहब क्या करते हैं। इमरान खान साहब की हर गलत चीज को वो पॉजिटिव बना के पेश करते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी कह रही है कि वो उमर फारूक के खिलाफ कार्रवाई दुबई में करेंगे, और जियो और जंग के खिलाफ कार्रवाई लंदन में करेंगे कि उन्होंने ये खबर चलाई क्यों है, क्योंकि ये खबर नहीं चलानी चाहिए थी। ये उनको पता होना चाहिए था कि इमरान खान साहब एक तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, दूसरे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, और उनके खिलाफ किसी किस्म की खबर चलाने के बाद डेफिनेट उन पर केस तो बनता है। लेकिन केस क्या बनता है? वो पहले जिस तरह के केस इमरान खान साहब ने किए हुए हैं और जिनमें वो जीते हुए, इस तरह का केस एक और है। ये केस वाली जो खबरें होती है ना, इमरान खान की पार्टी या इमरान खान के जो मीडिया के लोग उड़ाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं एक बात बताऊं आपको, मेरी अभी एक दोस्त से बात लंदन में हो रही थी, जिनसे मैं ये खबर भी ले रहा था कि यार क्या खबर है, तो उन्होंने भी यही कहा जी, मोस्ट सीनियर ही है, मियां साहब इस पे डटे हुए हैं, ये हमारा सोर्स है, हमें बता रहा था। लेकिन यहां पर मैं एक बात और भी बता दूं कि इमरान खान साहब के जो है ना फॉलोअर्स, उनको जगाए रखना मकसद होता है इमरान खान का, कि वो किस तरह सोए नहीं। उनको झूठी खबर को भी अपना रंग रूप देकर, उसके ऊपर अपने वर्क लगा लगा के, किसी छोटी दुकान से कुछ सौदा मंगवा के बड़ी दुकान में रखकर उसको अपनी पैकिंग में बेचना, ये बड़ा फन होता है। जैसे आप देख सकते हैं, तो इमरान खान की पार्टी के पास ये फन है कि उनको बेचना आता है, नेगेटिव चीज को पॉजिटिव करके बेचते हैं। और घड़ी को जिस तरह उन्होंने बेचा वो आपके सामने है। और इसी तरह ये जो दोनों जियो और क्योंकि जाहिर है शाहजेब खान साहब के प्रोग्राम में ये खबर चली, तो इसलिए जियो पर और उमर फारूक साहब पर वो केस करेंगे, सिर्फ अपने जो उनके ज़ुम्बी हैं या उनके इमरानडूज हैं या उनके आप यूथियाज हैं, उनको एक्टिव रखने के लिए। अदरवाइज इसका कोई तल्लक है नहीं। क्या केस करेंगे, किस पर केस करेंगे? दोस्तों, आर्मी चीफ बड़े ही स्मूथली तरीके से, बहुत ही आराम से, पता भी नहीं चलेगा, डिसाइड होगा, नाम आएगा, हल्फ लेंगे, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की की तरफ दोबारा कदम उठाएगा और जोरों शोर से चलाएगा। अल्लाह ताला की ज़ात शहबाज शरीफ साहब को कोरोना से सेहतियाब करे। मेरे ख्याल में उनकी पाकिस्तान को इस वक्त बड़ी सख्त ज़रूरत है। अल्लाह ताला की ज़ात डार साहब को भी हिम्मत और हौसला दे, और जल्द पाकिस्तान में मियां नवाज साहब के कदम पड़े, और वो बाबरकत कदम पड़ते ही इंशाल्लाह ताला आपकी इकॉनमी और आपका मुल्क फिर दोबारा वहीं जाएगा जहां 2016 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने रोका था। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।